परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले। वहां पर उन्होंने समीक मुनि को समाधिस्थ देखा, समाधि अवस्था में। तो राजा को उस समय प्यास लगी, तो कहीं जल नहीं मिला, तो समीक मुनि के पास उनकी कुटिया में पहुंचे। उनकी कुटिया में पहुंच करके मुनि से कहा कि हमें जल दीजिए, मुझे प्यास लगी है। लेकिन समाधि में थे समीक मुनि। अब जो समाधि में है उसे क्या पता कौन आया है कौन नहीं आया है। राजन को लगा हो सकता है मेरी सेवा से बचने के लिए यह कुछ नाटक कर रहे हैं। राजन जो मुकुट पहना था वह सोने का था। सोने में कलयुग का वास, तो कलयुग ने उसकी बुद्धि बिगाड़ दी राजा की और बोल दिया कि समीक कैसा दुष्ट है, मुझे पानी नहीं पिला सकता, मुझे तो पाखंडी लगता है। एक मरा हुआ सांप वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, बाण से उठाकर के समीक मुनि के गले में डाल दिया। ये सारा दृष्टांत, ये सारा नजारा समीक मुनि के पुत्र के मित्रों ने देख लिया और मित्रों ने जाकर के श्रृंगी मुनि यानी समीक मुनि के पुत्र से जाकर के कह दिया तुम यहाँ पर भगवान का भजन कर रहे हो और ये राजा जो प्रधानमंत्री बना हुआ फिरता है, इसने तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया है। श्रृंगी मुनि को बहुत दुख हुआ। जलाशय के पास पहुंचा, नदी के पास जाकर के अंजलि बना करके कहने लगा, हे राजा, तुझे तेरे पद का बहुत अभिमान हो गया है। मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे कि तूने मेरे पिताजी पर मरा हुआ सांप उनके गले में डाला है, ऐसे ही तेरी भी मृत्यु सांप के द्वारा होगी। तक्षक नाग के डसने से आज से 7वें दिवस तेरी मृत्यु होगी। 7वें दिवस। हर चीज से बचा जा सकता है ब्राह्मणों की, लेकिन यदि वाणी से कुछ निकल गया, अब ब्राह्मण ने, गुरु ने, संत ने, महात्मा ने यदि कुछ भी गलत बोल दिया, श्राप दे दिया, तो उसे फिर कोई बचा नहीं सकता। निकल गया। समीक मुनि को पता पड़ा, पुत्र ने बताया पिताजी तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा दुष्कर्म हो गया। तो समीक मुनि ने कहा कि बेटा ये तूने बहुत गलत किया, तूने उस व्यक्ति को श्राप दे दिया है जो ब्राह्मणों की सेवा करता है, जो संतों की सेवा करता है, जो गायों की सेवा करता है। ऐसे राजा महाराजा अब मिलना बहुत कठिन है। अब जो भी प्रधानमंत्री बनेगा या जो भी सिंहासन पर चढ़ेगा सब पाखंडी होंगे, ऐसा समीक मुनि ने कहा। जाओ और उनको बताओ, राजा को जाकर के कहो। समीक मुनि के मन में आया किसी को क्या भेजूं, मैं खुद ही जाता हूं। समीक मुनि राजा के महल में पहुंचते हैं। राजन अपने महल में पहुंचा था, जैसे ही उसने सोने का मुकुट रखा तो उसको अपनी गलती का पश्चाताप हुआ।
और सोने में विराजमान कलयुग को गाली देने लगा। राजा कहता है मैंने खुद नहीं सोने में कलयुग को बास दिया और एक कलयुग ने आज मुझसे कितना गलत कार्य करा दिया। एक महात्मा जो निद्रा अवस्था में थे, आज मैंने उनके गले में मरा हुआ सांप डाल दिया, मरा हुआ सांप डाल दिया। प्रेम से बोलिए जय श्री। मरा हुआ सांप डाल दिया। ओहो, पश्चाताप करता है। इतने में गुरुजी आ जाते हैं और गुरुजी के चरण धुला करके सेवा कर करके सेवा करता है, तिलक लगाता है और गुरुजी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता है कि गुरुजी यह जो मुझसे अपराध हो गया, ये मुझसे जो गलती हो गई, ये मुझसे जो त्रुटि हो गई है, मुझे क्षमा करें और इसके लिए आप मुझे जो भी सजा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। बोले राजन, मेरा पुत्र तो तुम्हें श्राप दे चुका है, अब आज से तुम्हारी सप्तम दिवस तुम्हारी मृत्यु होगी। बस अब तुम मुक्ति का साधन ढूंढो। कौन सा साधन ढूंढो? मुक्ति का साधन। और मुक्ति का सबसे बड़ा साधन है जो भगवत कृपा पात्र है, उसकी शरण में जाओ। भगवत कृपा पात्र ऐसे सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी हमेशा हर समय हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम प्रभु की सेवा में रहते हैं। तो आज राजा नंगे पैर, ना उसके तन पर ज्यादा कुछ वस्त्र हैं, साधारण वस्त्र पहन करके दुनियादारी से नाता तोड़ करके भगवान से मिलने के लिए, गुरु से मिलने के लिए चल देता है। अच्छा, सुखदेव जी महाराज नग्न अवस्था में 8 वर्ष के हैं, उन्हें इतना ज्ञान नहीं है, स्त्री पुरुष का ज्ञान भी नहीं है। ये साक्षात भागवत जी में लिखा है। उनको सुखदेव जी महाराज जी को एकदम अपने आप में मस्त हैं और भगवत कृपा अर्थात भगवान के जाप में। सभी बच्चे सुखदेव जी महाराज जी को देख करके हंस रहे हैं, उन पर पत्थर मार रहे हैं। जैसे ही राजा आए और राजा ने सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया तो सारे बच्चे घबरा गए। जिसको हम पागल समझ रहे हैं, जिस पर हम पत्थर फेंक रहे हैं, वह सुखदेव और प्रधानमंत्री उनको प्रणाम कर रहा है। सभी बच्चे दौड़ करके घर चले जाते हैं। राजन सुखदेव जी को प्रणाम करके उनसे मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सुखदेव जी ने नैमिषारण्य तीर्थ पर शौनकादि 88 ऋषियों के बीच मध्य में राजा परीक्षित को कथा सुनाई। हे राजा परीक्षित, यह कथा मैं तुमको सुना रहा हूं। जो हम कथा सुन रहे हैं, जो मुख्य यजमान होता है वह राजा परीक्षित होता है और उसकी धर्मपत्नी रानी होती है। मोक्ष के साथ साथ अपने कल्याण हेतु ये कथा कराई जाती है। कथा मन को पवित्र करने वाली है, मन में शांति लाने वाली है, सुख समृद्धि लाने वाली है। इस संसार में कहीं भी सुख नहीं है, कहीं भी सुख नहीं है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। सुखी तो केवल राम का दास है, जो प्रभु का भजन कर रहा है। हमारे मन में बहुत पीड़ा होती है, हमारे मन में बहुत विरह होता है, हमारे मन में बहुत सा ऐसा लालच भी उत्पन्न होता है, प्रेम भी होता है, लालच भी, बहुत सी चीजें आती हैं। लेकिन मन को
कैसे साधा जाए। ये परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज जी से